हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी वाइंडर में। और मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ रशियन के नॉर्दर्न पार्ट में, जिसको बोला जाता है, एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि साइबेरिया, जहाँ पर उराल माउंटेन्स हैं। एक्चुअली ये माउंटेन्स जो है बहुत ही बड़ा स्पॉट, बहुत ही बड़ा एरिया जो है घेरे हुए हैं। और ये माउंटेन्स इतने खूबसूरत होते हैं विंटर्स में कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक कहानी है कोई, मतलब सपनों में ऐसा होता है। मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। लेकिन टेम्परेचर अभी इतना डाउन है, -35 अराउंड है यहाँ पर, कि सब कुछ मतलब इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना या मतलब शूट करना कई बार दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। मैं आपको ये सारे व्यूज दिखा रहा हूँ, आप देखिए। हवा चल रही है और सारे पेड़ जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, सब वाइट है एकदम। इतना प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। और एक्चुअली में यहाँ पर जो है एक प्रजाति रहती है, मानसी के नाम से जानते हैं। और ये लोग पहले तो असल में पूरे रशिया में थे, अभी भी हैं कहीं कहीं पर, लेकिन अब संख्या में इतने कम रह गए हैं कि इनका अराउंड, अभी मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, तो उसमें अराउंड 12,000 के आसपास ये रह गए हैं। हम वहाँ पर जाएंगे, अगर हमें कोई मिलता है तो हम देखेंगे कि वो लोग यहाँ पर वनों में रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक्चुअली मानसी प्रजाति के लोगों का मानना है कि ये पहाड़ी एक पवित्र पहाड़ी है, जहाँ पर देवता आकर रेस्ट किया करते थे, आराम किया करते थे। और एक बार उन्होंने गुस्से में आकर 7 लोगों को पत्थर में बदल दिया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर टेम्परेचर इतना और स्नो स्टॉर्म इतना ज़्यादा तेज़ है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना और ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाना बड़ा बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कहानी का एक दूसरा मिथ भी है, इस पहाड़ी का एक दूसरा मिथ भी है। वो मिथ ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आदमखोर भालू रहा करता था, जिसने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था कि बस लोग किसी तरह से उससे पीछा कटाना चाहते थे। तो 7 लोगों ने ठानी और अपने हथियार उठाए और उस भालू को मारने के लिए वो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए। और कहा जाता है कि उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद वो कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वो खुद जख्मी होकर मर गए। लेकिन उन्होंने मिलकर उस भालू को सच में वहां पर मार दिया। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और हम यहाँ पर बस में बैठ गए हैं और ये शहर एकत्रिनपुर से अराउंड 450 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में जाने के बाद 450 किलोमीटर के बाद अभी भी 25 किलोमीटर हमें आगे स्नो राइड करना है। जो स्नो राइड वहाँ पर हमारा वेट कर रहे होंगे। ये जो ट्रिप है वो प्लान्ड है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से हम स्नो राइड लेंगे। स्नो राइडर्स, जिसको स्नो मोबाइल भी बोलते हैं, इस तरीके से ये दिखता है। हमें यहाँ से 25 किलोमीटर अभी वन में जाना है आगे। और आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा सब कुछ आगे, क्या कैसा मौसम है, क्या मतलब मिलेगा रास्ते में, कैसे व्यूज़ होंगे, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। Отлично вообще, кайф. उराल माउंटेन्स पर जा रहे हैं और यहाँ पर -35 टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट बोलना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो ये बाई स्ट्रेंथ है थोड़ी देर के लिए बचा के रखूँ, क्योंकि अभी बहुत लंबा है, जाना है आगे। जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसलिए खूबसूरत यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है, आप देख सकते हो, ये कितनी प्यारी खूबसूरत बर्फ़। और -35 टेम्परेचर है और हम नॉर्दर्न साइड ऑफ रशिया, जहाँ पर इनका उराल माउंटेन्स है, वहाँ पर जा रहे हैं। और रास्ता देखो आप, कितना छोटा सा पतला सा रास्ता है, लेकिन ये आइस स्केटिंग के थ्रू, स्नो स्केटिंग के थ्रू हम वहाँ पर जा रहे हैं।
कर रहे हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो आप, पम्प की तरह सारे पेड़ पौधे सफ़ेद हैं, बर्फ में ढके हुए हैं। अभी उनकी हालत देख रहे हो आप, और बोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, शूट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक आपको अच्छा सा वीडियो से अच्छे से व्यूज़ के साथ बनाकर दिखाऊँ। सो यहाँ पर हम 25 किलोमीटर स्नोमोबाइल पर ट्रैवल कर चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए हम ब्रेक लेंगे, चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे जो साथ में हम लेकर आए हैं। और यहाँ से अब हमें आगे 3 किलोमीटर हाइक करना है, चढ़ाई करनी है पहाड़ी के लिए। वो इसी नैरो जो आप देख रहे हैं ना, कितना छोटा सा रास्ता है, इसी रास्ते की तरफ हमें अब पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ना है। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देख। स्नो स्टॉर्म आते रहते हैं और उसकी वजह से जो पेड़ों पर स्नो है ये इतनी तेजी के साथ गिरती है और उड़ती है हवा के साथ कि कई बार मतलब ऐसा होता है बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ इतना प्यारा व्यू है, जस्ट लाइक वंडरफुल। अभी आगे जाना है, हमें देखना है, तो देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा फुल शॉट करने की। आगे जाने से पहले थोड़ा सा हाथ पैरों की सिकाई कर लें, अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लें, क्योंकि आगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बंदा जो है वो वोट्स जलाएगा और हम कुछ एक्टिविटी करते हैं फनी सी। कैसा लगेगा आपको? आप कैसा लग रहा है आपको? तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली हाथ दिख रहे हैं, आप सब फ्रीज हो चुके हैं, लाल हो गए। बड़ी अच्छी जगह है असल में, और बस ये है कि आप घूमने के लिए आए तो घूमने के लिए ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर रहना और सर्वाइव करना तो बड़ा ही बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि यार बस जो लोग यहाँ पर पैदा होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं, वो कर सकते हैं सर्वाइव, किसी तरह से करते हैं। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर। लेट्स सी फर्दर नेक्स्ट व्हाट इज कमिंग। एक्चुअली अब हम हाइक कर रहे हैं पहाड़ी पे, और बड़ा ही मुश्किल सा है क्योंकि नीचे बर्फ इतनी है कि पैर फिसल रहे हैं, ठंड भी है, लेकिन सब कुछ इतना खूबसूरत है, एक नेचुरली वाइब ताकत दे रही है। मैं आपको ऊपर पहुंच कर दिखाऊंगा। सो ओह माय गॉड, यहाँ पर हवा इतनी तेज़ है, स्नो स्टॉर्म इतना शोर है और बहुत ज़्यादा ठंड है। आई कैंट टेल यू।
सो फाइनली हम जो क्लाइमैक्स है, जो चोटी है पहाड़ी की, वो उस पर आ गए हैं। और आप देख रहे हैं मैं वहाँ पर दूर से ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ स्नो में कवर्ड है अभी, और ये क्लियर चेहरा आपको दिख रहा है जैसे बिल्कुल ही ह्यूमन है, उसका मतलब गर्दन तक फेस और हेयर लाइक बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। एक्चुअली यहाँ पर कहा जाता है कि जो स्टॉर्म्स हैं वो इस तरह से मतलब साउंड करती हैं कि वो जैसे किसी को बुला रही हों। ये भी एक इन लोगों का यहाँ पर मानना है। एक बंदा ये है और दूसरा बंदा आगे ये देख रहे हैं आप। राइट साइड में यहाँ पर मैंने अभी उंगली से इशारा किया है। और तीसरा बंदा, चौथा, चार बंदे जो मेरे लेफ्ट साइड में, जहाँ पर ये हल्की दिखाई दे रही है जाती हुई, ये इस साइड में है यहाँ पर। लेकिन सभी को आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है, लेकिन इन सभी के चेहरे बिल्कुल क्लियर इसी तरह से दिखाई देंगे जैसे ये इंसानी चेहरे हों। कहा जाता है कि यहाँ की जो वादियाँ हैं वो हमेशा बुलाती हैं, और कहा जाता है कि जो यहाँ पर एक बार आता है वो हर बार यहाँ पर आता है, या बार बार आने की उसको ख्वाहिश होती है, क्योंकि ये पहाड़ बुलाते भी हैं। कुछ ऐसा मिथ भी है, यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ पर भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरी वॉइस जो है माइक वगैरह जो है कैप्चर कर ले सही से, लेकिन बिल्कुल सच में कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया। और मैं आपको लिटरली बताऊँ कि मेरे 2 आईफोन थे मेरे साथ शूटिंग के लिए, वो दोनों की बैटरी जो है इतनी फास्ट डाउन हुई कि मैं बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाया। फिर मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना पड़ा, पावर बैंक था उसे चार्ज किए, और फिर उसके बाद से मैंने कुछ जो वीडियो शूट किया, कोशिश की कि किसी तरह से मैं आपको बताऊं। अभी मैं जो हाथ से आपको ये बता रहा हूँ, तो ये बता रहा हूँ कि हवा की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो इतनी तेज़ धकेल रही है यहाँ से बहुत। और आगे जहाँ पर ये खड़ा हूँ, यहाँ से 3 मीटर आगे डेड पॉइंट है, वहाँ से आगे जाना मना है, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल एकदम डाउन बिल्कुल एंड है पहाड़ी का। और हम अपनी ट्रिप जो है वो ऊपर पूरी करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। वापस 3 किलोमीटर उतरना है सही से, क्योंकि यहाँ पर स्टोन्स भी हैं बर्फ़ के नीचे।
डिफिकल्ट है। ये आप देख रहे हो मेरी पूरी ब्लैक बर्फ में है। हम नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे किसी तरह से। पेड़ देख रहे हो स्नो मोबाइल पर जाना है 25 किलोमीटर, फिर उसके बाद 400-500 किलोमीटर के आसपास शहर तक। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बड़े ही मुश्किल होते हैं बनाने। बिलीव मी, ये मैंने जो मेरा निश है ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट मैंने चूज़ किया है, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। थैंक यू।